हेलो माय यूट्यूब फैमिली। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि एक रेस्टोरेंट में एक पार्टी चल रही होती है और वहाँ पर ही हमारी मेन लीड हीरोइन जिसका नाम सुनान है वो वहाँ पर वेट्रेस होती है। अब वो ड्रिंक सर्व कर रही होती है और उसी पार्टी में हमारे मेन लीड हीरो जिसका नाम ये भी है वो भी खड़े होते हैं मास्क लगा के। तो वहाँ दिखाते हैं कि 2 गर्ल्स एक परफॉर्मेंस देती हैं। परफॉर्म करते करते एक गर्ल ये भी का हाथ पकड़कर अपने साथ ले आती है और उसके साथ डांस करने लग जाती है। अब जिस तरह से वो इसके साथ डांस कर रही होती है तो कुछ टाइम बाद दिखाते हैं कि ये भी का पाँव स्लिप होता है और वो गिरता है। तो दिखाते हैं कि वो सुनान के ऊपर गिरता है। तो जैसे ही सुनान उसकी तरफ देखती है तो अचानक से फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि ये भी मिरर के सामने खड़ा होता है। तो सुनान उसको एक पेंडेंट देती है जिसे देखकर वो कहता है कि ये क्या है। तभी फिर वो कहती है कि ये क्लब की पेंडेंट है, इसमें हम दोनों का नाम लिखा हुआ है और इसका ये मतलब भी है कि हम दोनों कभी भी जुदा नहीं होंगे। तो दिखाया जाता है कि कुछ टाइम बाद सुनान ये भी को मैसेज करती है ब्रेकअप का, जिसे देखकर वो उसको कॉल बैक करता है लेकिन सुनान अपना मोबाइल पानी में फेंक देती है। तभी फिर वो ये भी को देखकर कहती है कि अच्छा तो ये तुम ही हो, मैंने तो सोचा था कि हम कभी भी नहीं मिलेंगे लेकिन फाइनली आज हम मिल ही चुके हैं। तो वहां पर ही ये भी उसकी तरफ देखकर यही सोचता है कि ये कुदरत का कैसा मजाक है। तुम्हारी आंखें चाहे तुम मास्क के पीछे भी हो लेकिन फिर भी आज भी मैं तुम्हें पहचान सकता हूँ बहुत आसानी से। तो वहीं दिखाते हैं कि सुनान उसको देखकर वहां से भाग जाती है। अब सुनान बाहर भाग के जा रही होती है तो ये भी उसके पीछे भागता है। तो दिखाते हैं कि सुनान को आगे से टैक्सी मिलती है तो वो उसमें बैठ जाती है और वहां पर ही वो बैठकर रोने लगती है। और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि ये भी एक न्यू अपार्टमेंट में उसको लेकर जाता है और उसको देखकर वो कहती है कि वाह ये कितना खूबसूरत और कितना बड़ा है। तभी फिर वो उसको कहता है कि हाँ हम आगे की लाइफ यहाँ पर ही स्पेंड करेंगे। इधर से ये भी पीछे से उसको देख रहा होता है और वहां पर ही फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि वो जैसे ही घर जाता है ब्रेकअप का मैसेज पढ़ने के बाद तो वो उसको हर जगह पे ढूंढता है और उसको कॉल करने की भी कोशिश करता है लेकिन उसका नंबर ऑफ जा रहा होता है। तभी फिर वो उसकी बातें सोच रहा होता है पास्ट की और दिखाया जाता है कि किस तरह से स्कूल में इनकी फर्स्ट मुलाकात होती है और वहां पर ही दिखाते हैं कि वो उसको एक बुक भी देती है। तभी वो कहता है कि ये बुक भी मुझे अच्छे से याद है, उसमें इसने एक पेपर लिखा होता है और यही लिखा होता है कि ये गर्मियाँ हम एक साथ गुजारेंगे। और ये भी सोच रहा होता है कि उसने इसको किस तरह से कहा होता है कि क्या हम डेट करें। और फिर ये इससे क्वेश्चन करता है क्या वाकई तुम ग्रेजुएशन के बाद मुझसे शादी करना चाहती हो। तो फिर वो उसको कहती है ज़्यादा लेट नहीं होगा। तभी फिर वो उसे कहता है क्यों इतनी जल्दी क्यों। तभी वो कहती है कि तुम इतने ज़्यादा अच्छे इंसान हो, मुझे डर है कि कोई लड़की तुम्हें मुझसे चुरा ना ले। तभी फिर वो उसको कहता है कि नहीं, जब तुम 3rd ईयर में आ जाओगी तो तुम्हें मैरिज का लाइसेंस मिल जाएगा और ग्रेजुएशन के बाद हम लोग धूमधाम से शादी करेंगे। तो ये बताओ तुम कौन सा ड्रेस पसंद करोगी पहनना, वेस्टर्न के चाइनीज। तभी फिर वो उसको कहती है कि दोनों, और वहीं वो उसको हग करती है। अब फ्लैशबैक में ये भी दिखाया जाता है कि दोनों किस तरह से एक दूसरे को देखकर हैप्पी हुआ करते थे और जैसे वक्त मिलता था इकट्ठे टाइम भी स्पेंड करते थे। तभी ये भी उसको देखकर कहता है कि सुनान आखिर तुमने मुझे क्यों छोड़ा। तो दिखाते हैं कि सुनान की फ्रेंड उसके पाँव को मरहम लगा रही होती है और कहती है कि तुम इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो, तुम्हें एहतियात करना चाहिए थी। तभी वो कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम अब भी उसको नहीं भुला पाई। तो सुनान कहती है कि ऐसा नहीं है, मैं उसकी तमाम यादों को भूल चुकी हूँ। तभी फिर वो कहती है कि अगर ऐसा था तो तुम आज अचानक से भागकर क्यों आई। तभी फिर सुनान कहती है कि मैंने एकदम से जब उसको देख लिया था तो मैं थोड़ा डर गई थी। तभी फिर वो कहती है कि ऐसा लगता है कि तुम अब भी उसकी परवाह करती हो। तभी फिर सुनान कहती है कि नहीं ऐसा नहीं है, हम तो बस आज ऐसे इत्तेफाक से मिल चुके थे, वरना ऐसा कुछ भी नहीं रहा। अब ये भी घर आता है और वहां पर ही वो अपना मोबाइल ऑन करता है जिसमें उसकी और सुनान की पिक होती है। तभी फिर वो वही दोबारा से ब्रेकअप वाला मैसेज रीड करता है और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि सुनान ये भी का वेट कर रही होती है। तो जैसे ही ये भी आता है तो वो उसको देखकर कहती है कि मैं तुम्हारा कब से वेट कर रही थी। तभी वो उसे कहता है मुझे पता है। तो वो उसे कहती है कि वाकई मैं कब से वेट कर रही थी। तो वो उसे कहता है मुझे पता है पिछले 2 घंटे से तुम मेरा वेट कर रही थी। तभी वो उसे कहती है कि मैंने तुमसे ये कहना है क्या हम डेट कर सकते हैं। तो वो उसको देखकर मुस्कुराता है और फिर वो हुडी पहनकर अपना मुंह छुपा देती है और उसको सब बता देती है कि किस तरह से वो ये भी के फ्रेंड के पास जाती है और उससे इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करती है कि तुम तो उसके रूममेट हो, तुम मुझे ये बताओ कि ये भी को किस तरह की गर्ल्स पसंद है और उसकी क्या हॉबीज है और पर्सनल डिटेल्स सारी उससे निकलवा लेती हैं। तो ये सब सुनने के बाद ये भी उससे खफा होता है और उसको कहता है कि क्या जरूरत थी मेरे फ्रेंड्स के पास जाकर मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेने की, क्या तुम्हारे में इतना गट्स नहीं था कि तुम मेरे पास आ जाती। तभी फिर वो उसको सॉरी कर रही होती है और शर्मिंदा होती है। तभी फिर ये भी मुस्कुराता है और उसको कहता है कि मैं तो तुमसे मजाक कर रहा हूँ, एक ही काम है जो हम दोनों बिल्कुल सेम कर रहे हैं। तभी सुनान कहती है क्या मतलब। तभी वो उसे कहता है कि वो काम ये है कि तुम मुझे पसंद करती हो और मैं तुम्हें, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। तभी फिर वो मुस्कुराने लग जाती है।
अब फ्लैशबैक से निकलने के बाद वो ये सब कुछ दोबारा से सोच रहा होता है तो अचानक से उसका असिस्टेंट आता है और कहता है कि ये भी तुमने जिस बैग के बारे में कहा था वो मुझे मिल चुका है। तभी फिर वो उसको बैग देता है और वो वहां से चला जाता है। अब सुनान फोन पर अपनी फ्रेंड से यही कह रही होती है कि मुझे अब तक मेरा हैंडबैग नहीं मिला। तो दिखाते हैं कि अचानक से एक कार रुकती है, उसमें ये भी बैठा होता है और उसको बैग दिखाकर कहता है कि फौरन अंदर बैठो। तो जैसे ही वो कार में बैठती है अपना पीछे से बैग लेने लगती है तो ये भी तेजी से कार चलाता है, जिसे देखकर ये चिल्लाने लगती है और कहती है कि जरा आराम से चलाओ और कहती है कि तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो, कार रोको, मुझे एक जरूरी काम है। तभी फिर वो नहीं रुकता तो कहती है कि प्लीज रोक दो वरना मैं कार से जंप कर दूंगी। तो वो मुस्कुरा के कहता है कि फिर जंप कर दो ना। फिर वो खामोश हो जाती है। तभी फिर वो उसको कहता है कि घबराओ मत, मैं तुम्हें कहीं लेके जा रहा हूँ। अब वो एक जगह पे कार रोकता है तो जैसे ही सुनान उतरती है तो अचानक से वो एक रेस्टोरेंट दिखती है, जिसे देखकर चौंक जाती है और ये भी उसको देखकर कहता है कि तुम्हें ये रेस्टोरेंट याद है। और फिर से फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि सुनान ये भी का हाथ पकड़कर उसको एक रेस्टोरेंट की तरफ लेकर आती है, यानी कि अक्सर ये लोग यहाँ पर आया किया करते थे। तो जैसे ही वो ये भी की तरफ देखती है तो ये भी उसको देखकर मुस्कुराता है। अब वो वहां से जाने लगती है तो ये भी उसको कहता है क्या तुम्हें अपना हैंडबैग नहीं चाहिए। तो वो थैले में देखती है कि उसका हैंडबैग नहीं है। तो जैसे ही वो कार से निकालता है तो सुनान उससे अपना बैग लेने लगती है तो ये भी वो थैला उसका लेकर कार में फेंकता है और उसका हैंडबैग लेकर अंदर चला जाता है। तो सुनान भी उसके पीछे चली जाती है। अब जैसे ही वो रेस्टोरेंट में जाती है तो वो कहती है कि यहाँ तो बहुत ज्यादा रश है, हमें कहीं और चलना चाहिए। तो वहाँ ये भी उसको कहता है कि यहाँ का प्लम जूस बहुत अच्छा है, हमें वो टेस्ट करना चाहिए। तो फिर से फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जैसे ही सुनान ये भी को उस रेस्टोरेंट में लेकर आती है तो ये भी अंदर एंटर करते ही कहते हैं कि यहाँ तो कितना रश है, हमें कहीं और चलना चाहिए। तो सुनान उसे कहती है कि यहाँ का प्लम जूस बहुत अच्छा है, हमें वो टेस्ट करना चाहिए। तभी फिर ये दोनों बैठ जाते हैं टेबल पे। तो वेटर आकर कहता है कि तुम लोगों को देखकर बहुत अच्छा लगा, बहुत अरसे बाद तुम लोग आए हो। तभी फिर वो कुछ टाइम बाद इनके लिए एक फूड लेकर आता है। तो जैसे ही वो फूड देखता है तो सुनान को देखता है तो फिर से फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि किस तरह से जब ये लोग यहाँ पर आकर खाया पिया करते थे तो सुनान इसको कितना तंग करती थी, उसके मुंह में बाइट नहीं देती होती और बहुत ज्यादा मस्ती कर रही होती है। तो वहां पर ये दिखाते हैं कि मस्ती करते करते ये भी उसकी तरफ देखता है तो दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर थोड़ा सीरियस हो जाते हैं और अचानक से एक दूसरे के करीब बढ़ रहे होते हैं। अब जिस तरह से दोनों बढ़ रहे होते हैं तो अपनी आईज क्लोज करते हैं और लाइट से किस करते हैं और यहाँ पर ही ये पार्ट एंड हो जाता है।